नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में 2025 की उपलब्धियों को याद किया। ऑपरेशन सिंदूर, खेल, विज्ञान, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक आयोजनाओं को देश का गौरव बताया। पीएम ने कहा कि भारत कई उम्मीदों और आत्मविश्वास के साथ 2026 की चुनौतियों के लिए तैयार है। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर विवाद गहराया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई तय की है। 1000 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने के फैसले का विरोध हो रहा है। कोर्ट की वैकेशन बेंच केंद्र और राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। तमिलनाडु में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि वे खुद भी भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता से राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ मजबूत होती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को देश के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तिरुपति में बिना टोकन दर्शन नहीं होंगे। शिरडी में मंदिर रात भर खुला रहेगा। प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत हिमालयी इलाकों में सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप तेजी से बन रहा है। गलवान झड़प के बाद इस निर्माण को रफ्तार मिली। मकसद है चीन सीमा तक सैनिकों और हथियारों की तेज आवाजाही। रिपोर्ट में भारत की लॉजिस्टिक तैयारियों को अहम बताया गया। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बर्फीले तूफान डेविन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। 9000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द या डिले हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकाल घोषित किया गया। एयरलाइंस ने यात्रियों को बिना शुल्क टिकट बदलने की छूट दी गई। चीन ने सुपरफास्ट मैगलेव ट्रेन तकनीक में नया इतिहास रच दिया। ट्रेन सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। यह अब तक की सबसे तेज सुपर कंडक्टिंग मेलवेग ट्रेन है। वैज्ञानिकों की टीम पिछले 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने असहमति जता दी। ट्रंप ने कहा कि वे इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं। अफ्रीकी संघ और सोमालिया ने भी इजरायल के कदम को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। बांग्लादेश में हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास की लीचिंग और 2 अन्य हिंदू युवकों की हत्या पर अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। अमेरिका ने बांग्लादेशी सरकार से धार्मिक हिंसा रोकने के ठोस कदम उठाने को कहा है। बिहार के जमुई में सीमेंट से लदी मालगाड़ी डिरेल होकर नदी में गिर गई। 15 डिब्बे पटरी से उतरे। पटना हावड़ा रूट 10 घंटे से बाधित है। 9 ट्रेनें डाइवर्ट और 1 कैंसिल की गई। रेलवे राहत और मरम्मत कार्य में जुटा है। झुग्गी से करोड़पति बने फाइनेंसर पर ईडी की चार्जशीट। चंडीगढ़ के रामलाल चौधरी और उनके बेटे पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीकों से 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। जांच में लग्जरी कारें और कई प्रॉपर्टी सामने आई। नवी मुंबई में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक महिला ने अपनी 6 साल की बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे की चाहत और बेटी के हिंदी बोलने से नाराज थी। महिला मानसिक इलाज भी करा रही थी। मामले की जांच जारी है। राजस्थान के चोमू में पत्थरबाजी की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के पास अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा। गिरिराज ने साफ किया कि भजनलाल सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोल ब्लॉक के विरोध में चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों में आग लगा दी और महिला थानेदार से मारपीट की। हालात बेकाबू होने पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। घायल थानेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली। 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपों में दोनों की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। इंदिरा IVF के फाउंडर की शिकायत पर दोनों 7 दिसंबर से हिरासत में हैं। अदालत ने जांच को संवेदनशील बताते हुए रिमांड बढ़ा दी है। हिमालय में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर भारत में ठंड चरम पर है। कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक पारा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। जेट स्ट्रीम की 262 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ठिठुरन बढ़ी। 23 राज्यों में घना कोहरा, फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं प्रभावित। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर के रिसेप्शन में दिल्ली का लीला होटल VIP मेहमानों से सजा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की। करीब 150 खास मेहमानों को ही न्योता दिया गया था। टीम इंडिया की हालिया टेस्ट हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की कुर्सी पर संकट के संकेत हैं। BCCI और VVS लक्ष्मण की कथित सीक्रेट मीटिंग ने अटकलें तेज कर दी है। हालांकि गंभीर के नेतृत्व में भारत ने बड़े टूर्नामेंट भी जीते हैं।
अभिनेता सुनील शेट्टी ने 40 करोड़ रुपए का तंबाकू विज्ञापन ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने उसूलों और परिवार की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। सुनील शेट्टी ने साफ किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता और वे गलत संदेश देने वाले का प्रचार का हिस्सा नहीं बनेंगे। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय ने खुलासा किया कि फिल्म जन नायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दमदार उद्देश्य और संघर्ष जरूरी है। विजय ने बताया कि अब वे सिनेमा से आगे बढ़कर जनसेवा और राजनीति पर ध्यान देंगे। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं BL मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब